लेते, ठीक है, शपथ नहीं लेते। देखिए तीसरी अनुसूची के अनुसार जो शपथ नहीं लेने वाले जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार लेता है, इसके अनुसार अनुच्छेद 60 के अनुसार लेता है। उपराष्ट्रपति जो लेता है अनुच्छेद 169 के अनुसार लेता है, इसके अनुसार लेता है 169 के अनुसार लेता है। राज्यपाल जो लेता है, राज्यपाल 159 के अनुसार लेता है, इसके अनुसार लेता है 159 अनुच्छेद के अनुसार शपथ लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेता, अनुच्छेद 60 में शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 169 में शपथ लेता है और राज्यपाल 159 से शपथ लेता है, ठीक है। तो 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इनके लिए संविधान में अलग से क्या है, अनुच्छेद निश्चित किए गए हैं। जैसे राज्यपाल के लिए 159, उपराष्ट्रपति के लिए 169, राष्ट्रपति के लिए 60, ठीक है। तो मित्रों ये कौन सी अनुसूची हो गई अपनी, ये तीसरी अनुसूची हो गई। कौन सी हो गई, तीसरी, जिसमें किसका वर्णन है, विभिन्न पद अधिकारियों को शपथ का प्रावधान, विभिन्न पद अधिकारियों को शपथ का प्रावधान, जिसके अनुसार केंद्र के मंत्री 75 4, राज्य के मंत्री 64 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 24 4 6 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 219, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 2 के अनुसार क्या लेते हैं, शपथ। नहीं लेने वाले पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये किसके अनुसार लेते हैं, अनुच्छेदों के अनुसार। जैसे राज्यपाल 60, उपराष्ट्रपति 169 और राज्यपाल 159 के अनुसार शपथ लेते हैं, ठीक है। तो मित्रों ये अनुसूची कौन सी हो गई अपनी, अनुसूची नंबर 3 हो गई, ठीक है। अपन बात करें अनुसूची नंबर 4 की। अनुसूची नंबर 4 की यदि अपन बात करें तो देखिए मित्रों, अनुसूची नंबर 4 में क्या है, देखिए अनुसूची नंबर 3 आपके क्लियर समझ में आ गया। अनुसूची नंबर में 4 में किसका वर्णन है, देखिए अनुसूची चौथी अनुसूची या 4 जैसे अपन कह सकते हैं, इसमें किसका वर्णन है। देखिए मित्रों अनुसूची नंबर 4 में या 4 में किसका वर्णन है, देखिए अनुसूची नंबर 4 में वर्णन है मित्रों राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में केंद्र और राज्य में एससी और एसटी की सीटों का जो विभाजन है, राज्यसभा में केंद्र और राज्य में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा में केंद्र व राज्य में सीटों का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है या विभाजन किया गया है। क्या किया गया है, आवंटन किया गया है या विभाजन किया गया है। लेकिन मित्रों याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 4 में है। लेकिन राज्यसभा में जो केंद्र और राज्य में जो सीटों का आवंटन है, केंद्र और राज्य में किसका आवंटन है, सीटों का आवंटन है, ये किस आधार पर है, तो मित्रों ये जो सीटों का आवंटन है ये वहां की जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है,
वहां की जनसंख्या के आधार पर है कि किस प्रकार से किसी केंद्र में कितनी जनसंख्या है, किसी राज्य में कितनी जनसंख्या है, वहां उसी अनुसार जो है वो सीटों का आवंटन किया गया है। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 4। डायरेक्टली याद कर लीजिए, राज्यसभा में केंद्र और राज्य में सीटों का आवंटन किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। अपन बात करें, ये चौथी अनुसूची हो गई मित्रों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहां पर? केंद्र और राज्य में। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। अनुसूची नंबर 4। देखिए अनुसूची नंबर 5 क्या है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा चौथी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 5। देखिए अनुसूची नंबर 5 में क्या है। पांचवी अनुसूची में क्या है? देखिए अनुसूची नंबर 5 में, अनुसूची नंबर 5 कहती, अनुसूची नंबर 5 कहती है कि वे राज्य जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू है। 1956 लागू है उन राज्यों में SC अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है। अनुसूची 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है, चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का आवंटन केंद्र और राज्य में जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। 5वीं अनुसूची कहती है किन राज्यों में, जिन राज्यों में कौन सा अधिनियम? पंचायती राज अधिनियम 1956। याद कर लीजिए मित्रों, पंचायती राज अधिनियम 1956 जिन राज्यों में लागू है उन राज्यों में SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है? प्रशासनिक नियंत्रण की बात कौन सी अनुसूची करती है? अनुसूची नंबर 5 करती है मित्रों। ठीक है। अनुसूची नंबर 5 याद हो गई होगी। वे राज्य जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू है उन राज्यों में SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण की बात कौन सी अनुसूची करती है? अनुसूची नंबर 5 करती है। अनुसूची नंबर 4 क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर? वहां की जनसंख्या के आधार पर। अनुसूची नंबर 4 5वीं अनुसूची में ST SC क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई है, लेकिन किन राज्यों में? जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू हो। ठीक है। ये 5वीं अनुसूची हो गई मित्रों। आगे बढ़ते हैं, छठी अनुसूची क्या है? देखिए छठी अनुसूची की यदि अपन बात करें तो छठी अनुसूची की बात कर लेते हैं। देखिए अनुसूची 6 छठी अनुसूची क्या है? देखिए छठी अनुसूची क्या कहती है।
पहली, दूसरी, ठीक है, पहली में राज्यों की संख्या और नामकरण, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी में SC ST प्रशासनिक नियंत्रण, और छठी क्या कहती है मित्रों, देखिए छठी जो अनुसूची है, छठी अनुसूची कहती है, छठी अनुसूची कहती है कि भारत के वे राज्य जिनमें पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है, भारत के वे राज्य जिनमें पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है। भारत के वे राज्य, पांचवी अनुसूची में बात की थी कि SC और ST प्रशासनिक नियंत्रण उन्हीं राज्यों में जिनमें पंचायती राज अधिनियम लागू हो, लेकिन यहां बात की जा रही है कि पंचायती राज अधिनियम जो 1956 में बना था, कब बना था, 1956, कि पंचायती राज अधिनियम 1956 जिन राज्यों में लागू नहीं है, ठीक है, जिन राज्यों में लागू नहीं है, कि भारत के वे राज्य जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू नहीं है, ठीक है, उन राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई है अनुसूची 6 में। अब वे राज्य कौन से हैं जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू नहीं है? वे राज्य कौन से हैं जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू नहीं है? वे राज्य 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं मित्रों? देखिए वे राज्य निम्न अनुसार हैं। वे राज्य निम्न है। पहला, देखिए मित्रों उनकी ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए कि वे राज्य कौन से हैं जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू नहीं है और फिर भी उन राज्यों में क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण है। वे राज्य हैं मित्रों, उनकी एक ट्रिक्स है, एक ट्रिक्स से याद कर सकते हो उन राज्यों को। पहली ट्रिक्स कि असम में मित्र, असम में क्या है, असम में मित्र हैं। क्या है? असम में मित्र हैं। पहला राज्य कौन सा हो गया मित्रों? असम। कौन सा हो गया? असम। दूसरा कौन सा हो गया? मेघालय। कौन सा हो गया? मेघालय। और तीसरा कौन सा हो गया? मिजोरम। कौन सा हो गया? मिजोरम। और चौथा कौन सा हो गया? त्रिपुरा। कौन सा हो गया? त्रिपुरा। ठीक है, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू नहीं है, फिर भी वहां पर क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण है। क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण की बात कौन सी अनुसूची करती है? अनुसूची नंबर 6 करती है। तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्रों पर नियंत्रण की बात कौन सी अनुसूची करती है? अनुसूची 6 करती है। कौन सी करती है? अनुसूची 6 करती है। चारों राज्य किस ट्रिक से याद करेंगे? चारों राज्यों को याद करने की ट्रिक्स हैं। असम में क्या है? असम में मित्र है। असम में क्या है? मित्र। असम से असम, में से मिजोरम, में से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या लागू नहीं है? पंचायती राज अधिनियम 1956 लागू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई है अनुसूची नंबर 6 में। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 6 समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुसूची नंबर 7,
अनुसूची नंबर 7 क्या है?